फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स 2025 में जिसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिनका भी पेपर 1 और 3 अगस्त का है तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 30 और 31 जो है जुलाई का पेपर आप लोग का समाप्त हो चुका है। और वहाँ पे जिन जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया था मैंने उन सारे ही टॉपिकों के प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल ही इस बार आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करो तो इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आज 1 अगस्त को और 3 अगस्त को भी पूछा जाएगा। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ये चांस है कि आप इस क्लास को देख लो और बेहतर आप स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम हॉल में। 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन्हीं सारे प्रश्नों से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो चलिएगा क्लास को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कीजिए, और बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास आपको बिल्कुल फ्री में मैं करा रहा हूँ। तो आपको भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। और बहुत मेहनत लगता है कि अलग अलग टॉपिकों से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे खोज के आपके लिए मैं रख दूँ हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए आज का क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशासनिक सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किसने किया था। आप देखिए आपके लिए एक टेस्ट भी ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले एक ऐसा टेस्ट जो आपको बिल्कुल ही पेपर का फीलिंग दे सके, ऐसा ये क्लास है। तो बिल्कुल ही आप टेस्ट के तौर पे इस क्लास को रखें। तो पहले का जिन्होंने भी उत्तर यहाँ पे बताया है, हेनरी फियोल, बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट से आप इन प्रश्नों को देखते चलेंगे, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अस्पताल में एक वरिष्ठ नर्स और जूनियर स्टाफ के बीच कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है। अब बताइएगा यहाँ पे कि अस्पताल में एक वरिष्ठ नर्स और जूनियर स्टाफ के बीच कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, लोकतांत्रिक नेतृत्व, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है तीसरा, चैन ऑफ कमांड किस संगठनात्मक सिद्धांत से संबंधित है। चैन ऑफ कमांड किस संगठनात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है किसी स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था में कार्यों के प्रभावी विभाजन के लिए कौन सा चार्ट उपयोग किया जाता है। किसी स्वास्थ्य संस्था में कार्यों के प्रभावी विभाजन के लिए कौन सा चार्ट उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या हो जाएगा, आर्गोनोग्राम। ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सफल पर्यवेक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। बताइएगा कि एक सफल पर्यवेक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि ये निष्पक्षता, बिल्कुल ही वे राइट उत्तर हैं, ऑप्शन नंबर बी निष्पक्षता।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में टीम अप्रोच का प्रमुख लाभ क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में टीम अप्रोच का प्रमुख लाभ क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सहयोग और दक्षता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, नेतृत्व शैली जिसमें नेता निर्णय स्वयं लेता है और कर्मचारियों की भागीदारी न्यूनतम होती है, यह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है निरंकुश। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रशिक्षु नर्स को नई तकनीक सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि एक प्रशिक्षु नर्स को नई तकनीक सिखाने के लिए कौन सा शिक्षण विधि सबसे जो है उपयुक्त है? तो 8वें का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, नर्स प्रशासन में इवेंचुअल प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 9वें का जो है उत्तर यदि आपने बताया है प्रदर्शन का मूल्यांकन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नर्सिंग पर्यवेक्षण में फीडबैक क्या महत्व है? नर्सिंग पर्यवेक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए यहाँ पे। और जिन्होंने भी बताया है सुधार का जो है साधन, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, गर्भावस्था में गुडेल का लक्षण किस परिवर्तन को दर्शाता है? गर्भावस्था में गुडेल का लक्षण किस परिवर्तन को दर्शाता है? 11 नंबर जो है क्वेश्चन का राइट उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय ग्रीवा का जो है मुलायम होना। बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य प्रसव में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है मुख्य कार्य प्रसव में क्या होता है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि यूटेराइन संकुचन को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, प्रसव की तीसरी अवस्था में मुख्य क्रिया क्या होती है? प्रसव की तीसरी अवस्था में मुख्य क्रिया क्या होती है? तो जिनका भी राइट उत्तर है यहाँ पे प्ले प्लेसेंटा का निष्कासन करना, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, एपिसियोटॉमी के बाद टाके किस प्रकार के धागे से लगाए जाते हैं? बिल्कुल, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे बिल्कुल ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लासेज आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ जा रहा है एब्जार्बेबल, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, पोस्टपार्टम हेमरलैग यानी कि पीबीएच से
निपटने में सबसे पहले दवा की जो है किस दवा की जाती है? तो आपको बताना है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, ये दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ नवजात शिशु का अपगार स्कोर 1 मिनट पर सामान्यतः कितना होता है? बताइएगा अब, 1 मिनट पर सामान्यतः कितना होता है? तो 16 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 7 से 10, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, LOA पोजीशन प्रश्न में किसे दर्शाता है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपके दर्शाता है बाईं ओर सिर के साथ पिछवाड़े की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्यूरपेरियम की अवधि कितनी होती है? परप्यूरियम की जो है अवधि कितनी होती है? तो आपको बताना है 6 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसव पूर्व देखभाल में फोलिक एसिड की दैनिक खुराक क्या होती है? प्रसव पूर्व देखभाल में फोलिक एसिड की दैनिक खुराक क्या होती है? तो 400 mcg। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, परिवार नियोजन में आईयूसीडी का कार्य क्या होता है? परिवार नियोजन में आईयूसीडी का कार्य क्या होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा गर्भाशय में निषेचन रोकना, गर्भाशय में निषेचन रोकना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, जन्मजात हाइपोथायराइडिक्स की शीघ्र पहचान न होने पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है मानसिक मंदता हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, नियोनेटल सेप्सिस की पुष्टि के लिए सबसे संवेदनशील प्रयोगशाला परीक्षण कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ब्लड कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अपगार स्कोर में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नहीं है? बताइएगा। अपगार स्कोर में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर निम्न पैरामीटर नहीं है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, WHO के अनुसार कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैल्यूनिट्रिशन यानी कि CMAM में कौन सा आहार दिया जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रूफ्ड। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, नवजात शिशु में पीली त्वचा का सबसे सामान्य कारण क्या है? नवजात शिशु में पीली त्वचा का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो आपको बताना है नवजात पीलिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।